अभी के टाइम पे अगर हम ज्वेलरी मार्केट की बात करते हैं, ज्वेलरी मार्केट में आपको एक बड़ा प्लेयर नजर आएगा जिसने काफ़ी लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिया है और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जर्नी तय हुई। तो यहाँ पर बात की जा रही है हम टाइटन के बेस पे। तो टाइटन आपको पता है कि वॉचेस वाला बिजनेस के अलावा कंपनी वॉच के नाम से तो फेमस है ही, वॉच बेचती घड़ियों के नाम से, लेकिन कंपनी का एक और बिजनेस है जिसपे सबसे बड़ा फोकस, इनका कोर फोकस अभी चल रहा है, वो है ज्वेलरी का बिजनेस। और ज्वेलरी की डिमांड में आपको कितना ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर को मिला है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिजनेस वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हुई हैं और खास करके डायमंड और गोल्ड के हिसाब से गोल्ड की ज्वेलरी का प्राइस तो आप देख ही पाओगे कितना बढ़ा। तो जो बिजनेस में जुड़ी हुई कंपनीज है इनको काफ़ी बड़ा फायदा मिलता है और खास करके इनके पास जो स्टॉक रखा रहता है पुराना वाला, उसका भी बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं जब प्राइस में मूवमेंट में दिखाई देती है तो कंपनीज के पास ऑलरेडी वो चीज़ रखी रहती है जो काफ़ी सस्ते रेट पे ऑलरेडी वो बाय करके रखते हैं। उनको पता है कि गोल्ड का मार्केट कब बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस कब डाउन होगा। तो उस पॉइंट पे टाइटन का भी एक बड़ा बात की जाए बिजनेस है जहां से वो अपनी एक बड़ी रेवेन्यू निकालते हैं ज्वेलरी के बिजनेस से। और ज्वेलरी के सेगमेंट में मल्टीपल प्रोडक्ट इन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं जहां से एक बड़ी रेवेन्यू आती है। और टाइटन वॉचेस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बट आज के टाइम पे मल्टीपल तरीके से पैसा कमाता है। और टाइटन की बिजनेस ग्रोथ में जो मोमेंटम रहा है समय के अकॉर्डिंग वो काफ़ी तेजी के साथ रहा है। तो उसी पॉइंट पे अगर आप इसकी जर्नी भी देखोगे तो जर्नी में भी काफ़ी बड़ा रिटर्न रहा है। और यहाँ पर आप देखो 4 रुपये से इसकी जर्नी बढ़ते बढ़ते आज 3300 रुपये का एक शेयर है। तो मार्केट के अंदर आप देखो कि कहाँ 4 रुपये का प्राइस था आज से बात की जाए तो 25 साल पहले, 25-26 साल पहले 1999 के टाइम पे, और आज इसका एक शेयर 2025 की वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग 4 रुपये के आसपास से 3300 का हो गया है। तो जर्नी आप इसकी देख पाओगे कितनी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और उसी टाइम पे इन्वेस्टर धोखा देता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तेजी के टाइम पे वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है कि बहुत बड़ी तेजी आ गई, और उस तेजी में जब वो एंट्री लेता है तो वहाँ पे वो धोखा खा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी शेयर प्राइस ऊपर चला गया। अब उसको उतने ज़्यादा महंगे लेने पे उस पर जो है नुकसान होता है। लेकिन अभी आप टाइटन के अंदर देखोगे टाइटन रुक नहीं रहा है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को चेक करना पड़ता है। कंपनी रुक तो नहीं रही है, लेकिन क्या कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उस लायक बढ़ रही है जिस हिसाब से इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। कई बार कंपनियों में हाइप क्रिएट होती है तेजी के लेकर के, बहुत ज़्यादा उसमें बाइंग हो जाती है, और ऐसी छोटी कंपनियों में ज़्यादा होता है। लेकिन टाइटन के केस में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से ही कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ाया है, और जो कंसिस्टेंट तेजी प्रॉफिट में होनी चाहिए, बिजनेस में होनी चाहिए, वो मेंटेन रही है। और यही रीज़न है कि आज इससे एक बड़ा पैसा इन्वेस्टर ने बना पाया है। और कितनी बड़ी तेजी इसमें आई है आप देखो, यहाँ पे 2000 बात की जाए, यहाँ पर 16-17 के टाइम से एकदम सीधा भागा है, और देखते देखते 347 से आज 3000, मतलब 10 गुना पैसा तो इसने आराम से कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो करीब करीब अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर 8 से 9 साल में पैसा 10 गुना हो गया। तो इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ा पैसा कमाया है। तो उस पॉइंट पे टाइटन आज टाइम पे जो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप ही आज के टाइम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर नजर आएगा 3 लाख करोड़ के आसपास का पहुँच गया है। तो टाइटन एक अलग ब्रांड है। बट अगर आप एक छोटी कंपनी देखते हो, ये हो गई एक लार्ज कैटेगरी की कंपनी जो इस बिजनेस में अच्छा कर रही है। लेकिन आप इसी बिजनेस के अंदर अगर स्मॉल कंपनी के बिजनेस कंपनी देखते हो तो इसमें ज्वेलरी के बिजनेस में और कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम करें। और कंपनीज में कौन सी कंपनीज है, उसमें से एक कंपनी को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। एजुकेशन के पर्पस पे कोई भी एडवाइस नहीं रहेगी, बाय करने की आपको सलाह नहीं दी जा रही है। लेकिन हाँ, जो ग्रोथ है और जिस तरीके से अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, जो Q3 का रिजल्ट आया मार्केट के अंदर, जो आउटकम कंपनी का सेल्स प्रॉफिट में दिखा, वो काफ़ी अट्रैक्ट कर देने वाला है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रख करके आज हम उस स्मॉल के कंपनी पे चर्चा करने वाले हैं और कंपनी के बारे में थोड़ी सी बारीकों को समझेंगे कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। आप जब वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें समझ में आ पाएगी कि कंपनी वैल्यूएबल है या नहीं है, और कितनी भाग सकती है, मार्केट के अंदर ग्रोथ कैसी है। वो आपको एक ट्रांसपेरेंट जानकारी जो है कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखने के बाद समझ आती है। मैं अगर आपको सिर्फ चार्ट दिखा दूंगा उसके तेजी का इतना भाग किया, तो आप उससे शायद प्राइस से अट्रैक्ट जरूर हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे। लेकिन अगर आप कंपनी के पूरे फाइनेंशियल बात कीजिए, समझोगे, नंबर्स को समझोगे, कंपनी के पूरे मार्केट के हिसाब से जो डेप्थ में चीज़ें हैं उसको समझोगे, तो आपकी कंपनी के हिसाब से जो जानकारी है वो बेटर तरीके से समझ में आ पाएगी। इस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है डीपी आभूषण लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जो कि नेकलेस, रिंग्स, चेन और बैंगल्स वगैरह बनाने का काम करती है ज्वेलरी मार्केट के बेस पे, और अच्छा खासा बिजनेस ये लोग कर रहे हैं। डीपी आभूषण लिमिटेड के नाम से आपको नजर आएगा। इसका जो मार्केट कैप है ये 3978 करोड़ के आसपास का। तो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है। डायमंड से काफ़ी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ तो निकाल रही है, प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है। और वहीं टाइटन के हिसाब से काफ़ी छोटी सी कंपनी नजर जरूर आती है, बट ग्रोथ अच्छी खासी है। अब इसका शेयर प्राइस देखो, यहाँ पे 657 से 1928 तक गया, 3 गुना से भी ज़्यादा की तेजी इसमें आ गई। ROE 27 से 29% का है। प्रमोटर की होल्डिंग 73% की, और कोई भी इसका शेयर आपको गिरवी नजर नहीं आएगा। 0% का प्लेज देखने को मिलता है। मार्केट वाइज अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये ग्रोथ है 45% की।
प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो ये है 107% की। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा मेंटेन अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है और सेल्स भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 3 महीने के अंदर अगर हम देखेंगे तो 10% की तेज़ी है और 6 महीने के अंदर 35% की अच्छी खासी तेज़ी इसमें बनी है। और अभी भी ये गिरावट के बाद वापस से तेज़ी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो बिज़नेस कर रही है उसमें डायमंड के बिज़नेस में और ज्वेलरी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसने निकाला है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आएगी उसमें आप देखो तो टाइटन अभी के टाइम पे माइनस में आ गई है। ये कंपनी एक टाइम के हिसाब से बढ़ती भी है घटती भी है टाइटन। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 20% का है, पीसी ज्वेलर्स का 144, उसके अलावा बाकी कंपनी सेंको गोल्ड का 27। वहीं आप डीपी आभूषण का देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा 106% का है, जो कि 100% प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है। तो ऐसे टाइम पे जो फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं इसके वो काफ़ी अट्रैक्ट कर देने वाले हैं और ऐसे में इन्वेस्टर ऐसी कंपनी पे ध्यान देता है। और यही रीज़न है कि इसकी डिमांड अभी समय के अकॉर्डिंग बढ़ी है। आप सेल्स देखिए इसका 765 करोड़ का था दिसंबर 2023 में। अभी वर्तमान टाइम में इसका 765 करोड़ का सेल है, ये आ गया है 1084 करोड़ के आसपास और ये समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी आपको पता है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर जो अभी गर्मियों का टाइम रहता है इसमें ज़्यादातर जो वेडिंग सीजन रहता है और वेडिंग सीजन का भी बेनिफिट ऐसी कंपनीज़ को बहुत मिलता है ज्वेलरी के इसमें काम करने वाली। तो इनका जो नेटवर्क बेस है और जो कंपनी के अंदर जो क्लाइंट है उस हिसाब से जो ग्रोथ है वो सेल्स में नज़र आ रही है। दिसंबर के टाइम पे आप देखो सही इसका कितना डबल से ज़्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ आया है अगर हम जून के हिसाब से देखते हैं तो। और उसी पॉइंट पे कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे अगर आप देखने जाओगे तो इसका जो प्रॉफिट था आज से 1 साल पहले वो था 17 करोड़ का। अभी आप करंटली इसका प्रॉफिट चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा 37 करोड़ का। तो मार्केट वाइज अगर हम देखें तो 2 गुना से भी ज़्यादा जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो इसके अंदर बढ़ रही है। और ये ग्रोथ काफ़ी लंबे वक्त से कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रही है और इसका ईयरली बेस पे इम्पैक्ट देख पाओगे कि कैसे ये जो है 62 करोड़ से अब जो है 104 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी पहुंच चुकी है। और किस हद तक ग्रोथ है उसमें आप सीधे देख पाओगे नेट प्रॉफिट के बेस पे किस तरीके से इंप्रूवमेंट आया है। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ वाइज देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई ग्रोथ है वो 100% की अभी की टाइम पे है, जिससे इससे पहले कंपनी कम की ग्रोथ दिखा रही थी। और यही रीज़न है कि 1 साल के अंदर 150% से भी ऊपर का रिटर्न इन्वेस्टर ने इस कंपनी से निकाल लिया है, क्योंकि ग्रोथ भी उस लाइक की तेज़ी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से बढ़ रही है। और कैश फ्लो जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं वो कैश फ्लो अब इसका फाइनली नज़र आ रहा है 24 करोड़ का, पहले जीरो था। लेकिन अब जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो कैश फ्लो में नज़र आ रहा है, पैसा जो आ रहा जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो में भी दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव रहता है तो कंपनी में थोड़ी दिक्कत की बातें चलती है। वहीं आरओसी की बात करोगे तो आप देखो ये 20 से 22, 22 से 24 और अब 27% पे इसका जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हो चुका है। मार्केट के हिसाब से दिसंबर में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ पे 73.82% है। एफआईएस का धीरे धीरे स्टेक बढ़ रहा है बट एफआईएस भी पैसा लगा रहा है। डीआईएस का स्टेक 0 था लेकिन डीआईएस भी इस कंपनी में अब इंटरेस्टेड है और 0.05% का स्टेक अपना डीआईएस ने भी ले लिया है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप के अंदर भी अब जो है कंपनी में आप देखोगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एफआईएस भी धीरे धीरे पैसा लगा रहा है और ऐसी कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर जब भी कोई बड़ा मौका मिलता है तो ज़रूर ध्यान देते हैं। तो उसी पॉइंट पर आप चाहो तो इस पर स्टडी कर सकते हो मार्केट के हिसाब से। इसको हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पर डिस्कस किया है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी है। बाकी मार्केट सीखना तो मैं आपको हमेशा ऑलरेडी बोलता हूँ कि ई बुक को पढ़ो, खास करके नए हो बिगिनर्स हो, मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले सीखने पे आपको ध्यान देना चाहिए। और सीखने के लिए ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें वो सब बेसिक से एडवांस लेवल की बातें हैं जो एक आम आदमी के लिए जानना समझना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, अगर उसको कुछ सीखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह हम वीडियो के अंदर डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और जो भी आपको पढ़ना है सीखना है वो ईजिली आप कुछ मिनट के अंदर आराम से अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हो।